नबूवत पैगंबरी। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 साल 6 महीने की हुई तो एक दिन आप सल्लल्लाहु हिरा की गुफा में इबादत कर रहे थे कि अचानक आप सल्लल्लाहु को अल्लाह के फरिश्ते जिब्राईल अलैहिस्सलाम, जो अल्लाह का कलाम और पैगाम लेकर पैगंबरों के पास आते थे, नज़र आए। उन्होंने आप सल्लल्लाहु को पहली बार अल्लाह का कलाम और पैगाम सुनाया। अल्लाह के कलाम और पैगाम को वही कहते हैं। पहली वही यही थी, पढ़ो अपने रब के नाम के साथ जिसने सारे जहान को पैदा किया, जिसने जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान को बनाया। पढ़ो तुम्हारा रब बड़ा करीम मेहरबान है, जिसने कलम के ज़रिए इल्म सिखाया, इंसान को वह इल्म दिया जिसे वह नहीं जानता था। कुरान सूरा 96 अलग आयतें 1-5। इसके बाद जिब्राईल अलैहिस्सलाम चले गए। अल्लाह का कलाम सुनकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म कांपने लगा। उसी हाल में आप सल्लल्लाहु घर आए और खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से फरमाया, मुझे उड़ाओ, मुझे उड़ाओ। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंबल या चादर उड़ा दी। जब थोड़ा चैन मिला तो आप सल्लल्लाहु ने खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा को सारा हाल सुनाया। फिर फरमाया, मुझे अपनी जान का डर है। खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा, हरगिज़ नहीं, अल्लाह आपको कभी मुसीबत में नहीं डालेगा। आप सच बोलते हैं, रिश्तेदारों से अच्छा बर्ताव करते हैं, अमानतें अदा करते हैं, मेहमानों की खातिरदारी करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं और बेसहारा लोगों का बोझ उठाते हैं। फिर वह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लेकर अपने चचेरे भाई वर्का बिन नौफल के पास गई। वह बहुत बूढ़े और अंधे थे। उन्होंने बुतों की पूजा छोड़ दी थी और ईसाई धर्म को मानने लगे थे। वे आसमानी किताबों तौरात और इंजील के आलिम विद्वान थे। वर्का ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब ये बातें सुनी तो बोल उठे, यह खुदा का वही फरिश्ता है जो मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया था। काश मैं उस वक्त ज़िंदा होता जब आप सल्लल्लाहु की कौम आपको घर से निकाल देगी। आप सल्लल्लाहु ने फरमाया, क्या ये लोग मुझे निकाल देंगे? वर्का ने कहा, हाँ, आप जो पैगाम लेकर आए हैं उसको लेकर जो भी आया उसकी कौम ने उसके साथ दुश्मनी की। अगर मैंने आपका वह ज़माना पाया तो मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। मगर इसके कुछ ही दिनों के बाद वर्का का इंतकाल हो गया। पहली वही खुदाई पैगाम के बाद एक मुद्दत तक हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम कोई और वही न लाए। वही के रुक जाने से आप सल्लल्लाहु बहुत दुखी हुए। जब आप सल्लल्लाहु दुख से निढाल हो जाते तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु के सामने आते और कहते, बेशक अल्लाह के रसूल और मैं जिब्राईल हूँ। फिर एक दिन जिब्राईल अलैहिस्सलाम यह वही लेकर आए, और लपेट कर लेटने वाले उठो और लोगों को खबरदार करो और अपने रब की बड़ाई का ऐलान करो और अपने कपड़े पाक रखो और गंदगी से दूर रहो और ज़्यादा हासिल करने के लिए एहसान ना करो और अपने रब की खातिर सब्र करो। कुरान सूरा 74 मुद्दस्सिर आयतें 1-7।